हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे हैं जो भगवान ने स्वयं वैकुंठ से भेजा था। तो उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल मृत्यु को अपने निकट आते हुए देखा। तो ये भक्ति का बल है और सिद्ध व्यक्ति का जो है वो देख सकता है मृत्यु, पर उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने देखा मृत्यु आ रही है साक्षात, पर उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपना पांव रख दिया और विमान में चढ़ गए। देखो कौन कर सकता है ऐसे? सिर्फ भक्त। वो उन्होंने मृत्यु के ऊपर सिर रखकर विमान के ऊपर चढ़ गए। जो इतना विशाल था जैसे एक भवन हो। मृत्यु भी एक भक्त के सामने झुक जाता है। वो अपने सिर झुका लेता है कि एक भक्त के चरण कमल जो है उनके सिर के ऊपर। तो ये इतना बड़ा कार्य है, इतना बड़ा भक्ति का फल जो है ध्रुव महाराज को मिला। और वो विमान का भी वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि वो विशाल था, जैसे कि एक भवन हो। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक भक्त तथा एक अभक्त के देहांत को एक जैसा समझ लेना सर्वथा भ्रामक है, क्योंकि एक भक्त और अभक्त दोनों का देहांत होता है। पर एक भक्त जब देहांत होता है और सामान्य व्यक्ति अभक्त का देहांत होता है, उसमें बहुत अंतर है। कि जब भक्त का देहांत होता है तो उसको दिव्य पद को प्राप्त करता है। क्योंकि वे हरि या श्री कृष्ण, ये हरि का स्मरण करता है हमेशा। वे कभी भी डरता नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने देखा, वे अपना
मृत्यु के ऊपर पैर रखते, क्योंकि उनके लिए उन्होंने इस देह को पहले से ही त्याग दिया है। देह क्या है? एक आवरण है ना? तो ये आवरण है, तो फिर एक एक करके जो ये उनका कवरिंग है वो क्या है, नष्ट करता रहता है। अपनी भक्ति से ये सब अपने आप हो जाता है, भक्ति से ये सब हो जाता है कि हम आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं। और वे जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और ये जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, उससे बाहर निकलना कठिन है। एक ही रास्ता है, जन्म मृत्यु से बाहर निकलने के लिए हमें शुद्ध भक्त बनना जरूरी है। क्योंकि हरिम विना न मृत्युम तरंति, हरि के बिना हम मृत्यु को, यहाँ पे स्वयं हरि ने उनके लिए, ध्रुव महाराज के लिए विमान भेजे। तो कितना भी घोर परिस्थिति क्यों नहीं हो, भक्त जो है वह विचलित रहता है, वो दृढ़ रहता है, उसका मन, उसकी बुद्धि, सब कुछ जो है भगवान में लगी रहती है। अंतकाल में भगवान के जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम में आ जाता है। तो यही हमारा फाइनल एग्जाम है। तो जैसे हमने देखा कि ध्रुव महाराज गए वन में सब कुछ छोड़ के, कोई आसक्ति नहीं, ये भौतिक जगत के चीजों के साथ हमारी आसक्ति जो है हमें इस भौतिक जगत में बंदी बना देते, बद्ध हो जाते। सभी आसक्ति को छोड़ देना। समय तो हम सबको पता है, थोड़ा बहुत तो, लेकिन काल तो ऐसा आता है कि हमें पता नहीं चलता कब आएगा। तो इसीलिए हर समय हमें तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हमें हरि नाम का कवच हमेशा पहने रखना चाहिए। हरि का नाम सब समय हरि का नाम लेते रहो। बाहर निकलो घर से भी हरि नाम लो, भगवान का स्मरण करते हुए निकलो। कुछ भी एक कदम भी उठाए तो हमें हरि का नाम, हर कदम कदम पे हमें हरि का नाम, हमें ये आदत बनानी है। ये अपने आप नहीं होगा, हमारे कार्य करते हुए हरि का नाम चलते रहना चाहिए बैकग्राउंड में। जैसे कि कभी कभी ना प्रवचन लोग लगाते हैं, कोई महाराज है या कोई बड़ा भक्त है, पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, टिंग 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 टिंग, वो बोल रहा है और वो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में टिंग 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 टिंग, फिर तालियां, ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक में बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमारे मन के अंदर भी, हमारे सिर के अंदर
बैकग्राउंड म्यूजिक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हमारे रोम रोम में हमें हरि नाम को ढस लेना चाहिए। कुछ भी होता है तो हरे कृष्ण, कुछ भी होता है हरि बोल, हरे कृष्ण, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, राधे राधे, श्री हरि कृष्णा, गौरांग। तो इस प्रकार से तो बहुत उदाहरण देके, और इसीलिए जो भक्त है वो अभय है, अभय है। तो ये सामान्य व्यक्ति को भी मृत्यु आती है, तो सामान्य, जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति को कोई घोर बीमारी हो जाए तो भक्त को भी कभी हो जाता। अगर सामान्य व्यक्ति चल के रास्ते पे जो है गाड़ी से उड़ा दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कभी कभी भक्त को भी होता है। इसलिए कभी आएगी पता नहीं, और अगर हम तैयार रहते हैं तो मतलब हम मृत्यु के ऊपर सिर्फ मृत्यु के सिर के ऊपर अपना पैर रख के पार कर रहे हैं। तो ये और कितनी भी घोर परिस्थिति है, जैसे कि इस शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण हैं। अम्बरीश महाराज का उदाहरण है, किस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने उनको मारने के लिए एक कृत्य उत्पन्न की, उनको मारने के लिए। पर अम्बरीश महाराज जो है हाथ जोड़कर खड़े हो गए, एक रंच मात्र भी हिले नहीं, रंच मात्र भी डरे नहीं, और भगवान ने उनकी सुरक्षा की। भगवान तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए भेज दिया। तो ये है परिस्थिति, ये परिस्थिति। और भगवान वचन देते हैं। भगवान भगवद गीता में बहुत सारे वचन देते हैं कि जो व्यक्ति, भगवान 12वें श्लोक में 12वें अध्याय में श्लोक संख्या 6 और 7 में बताते, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। भगवान कहते कि मैं, जो मेरी भक्ति करता है, सब कुछ त्याग कर, ये तो सर्वाणि कर्माणि, सभी कुछ देकर, मयि सन्न्यस्य, मुझे शरणागत होकर, मत पर मतलब मुझसे ही मुझ में ही आसक्ति हो, अनन्य नहीं, मतलब और कोई दूसरी चीज नहीं है, विदाउट डिविजन, एव योगेन, इस प्रकार से यहाँ पे बताया है। एव योगेन मतलब भक्ति योग, मेरे ऊपर माम ध्यायन्ते, मेरा ध्यान करते हुए हमेशा रहता है, उपासना करता, उपासते तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनको मुक्त करा देता हूँ शीघ्र। I am the swift deliverer from the ocean of birth and death.
तेषाम् अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। समुद्धरता, मैं मुक्त कर देता हूं मृत्यु और संसार के सागर। तो जिसका मन, जिसका चित्त, जो चेतना मेरे अंदर है, वो निश्चित रूप से मैं करता हूं, कोई करने की जरूरत। स्थिर, कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने का, मन को भगवान में लगा। ये प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिस करना है। अभी क्या रखा है इस अभी संसार में, आप बताओ। खास करके हम अभी ऑलरेडी वन लेग इज इन द ग्रेव। अभी क्या रखा है, क्या रखा है? त्याग दो। ये उच्च पद को प्राप्त करो। तो भगवान कहते हैं, those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaging devotional service and always meditating on me, having fixed their mind upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. So यहाँ पे वे प्रॉमिस दे रहे, वचन दे रहे, मैं करूंगा। प्रॉमिस है कि वो भी कैसे, विदाउट डिले, नो डिले, स्विफ्ट, बहुत जल्दी मैं उनको मुक्त कर देता। तो अम्बरीश महाराज को हम देखते हैं, परीक्षित महाराज को हम देखते हैं। परीक्षित महाराज को मृत्यु आई, उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़कर भगवान की कथा में 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी और वे भवसागर को पार कर परीक्षित महाराज उतारे। भीष्म देव उदाहरण है। भीष्म देव ने अपने मन को भगवान के श्री चरण कमलों में, और भगवान आए, भगवान सामने उनके आए। सभी जो नक्षत्र है, जितने भी ग्रह है, सब जो है, भीष्म देव अपने शरीर को त्याग रहे हैं, उसको देखने के लिए आए और आकाश से फूल बरसा रहे। सब जो है ये दृश्य परीक्षित महाराज के समय भी सब लोग, कितने सभी ऋषि मुनि देवता सब जमा हो गए देखने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ही उच्च प्रकार का प्राप्ति है। ये है तो यहाँ पे वर्णन किया गया। और हालांकि वे किसके ऊपर लेटे थे? बाणों की शैया के ऊपर लेटे थे, लेकिन उनका शरीर जो है ऑलरेडी दिव्य हो जाता है, स्पिरिचुअल बॉडी। तो ये स्पिरिचुअल बॉडी इसी जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसका रास्ता
भक्ति के द्वारा ही है। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़े तो उन्होंने एक मृत्यु को अपने पास आते हुए देखा, किंतु वे भयभीत नहीं हुए। भक्त अभय, वे मृत्यु से नहीं डरते। आने दो, जब तक हम लाम, वैसे ही तो आना ही है। As sure as that, अगर कुछ चीज निश्चित है इस जगत में, वो है मृत्यु, और कोई भी चीज निश्चित नहीं है इस जगत में। तो इस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए बहुत सीरियस मैटर है। ये हमारा असली जो है बात है, या सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो निश्चित चीज के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें करना जरूरी है। और अनिश्चित चीजों के लिए हम जो है इतना समय गवाते हैं। तो हमें अपने समय को किसी न किसी प्रकार से यथा शक्ति, यथा परिस्थिति, देश काल और परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। भूलना नहीं चाहिए। रोज हमें नित्य करना है। जैसे कि आप लोग नित्य भागवतम सुन रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। पर सुनना मतलब सुनना नहीं कि हम हैं लेकिन सुन नहीं रहे। हमें सुनना है भागवतम जिस प्रकार से परीक्षित महाराज सुन रहे। जब भागवत सुनाई जाता है तो हमें ध्यानपूर्वक सीधे बैठ के हाथ जोड़कर सुनना है, सभी कार्य को छोड़कर हमें भागवत को सुनना है, हरि नाम को सुनना है, भगवान की लीलाओं को सुनना है। क्योंकि भगवान सब वचन देते, जन्म कर्म च मे दिव्यमे होमि तत्तादि हम पुनर्जन्म नैति माम सोच। ये दिव्य बातें हैं, हम नहीं देख सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि जल सब जगह है, लेकिन हम इस वायु या इस स्थिति रूम में हम नहीं देख सकते जल यहाँ पे कैसे चल रहा है। हमारे पास वो नेत्र नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब कुछ छोड़ के भागवत भगवान की सेवा है अनेक अनेक। जैसे कि भोग बनाना, जैसे कि फूलमाला बनाना, आरती करना, ये सब है। पर ये इस युग में बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है, उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं, गलती कर सकते हैं हम। तो वो विधि इस युग के लिए नहीं है। इस युग के लिए विधि यही है, श्रवण और कीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अहेतु की कृपा से हमें ये मैचलेस गिफ्ट, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, हमको ये अनुपम उपहार दिया हुआ है भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। क्योंकि श्रवण करने से उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है।
भगवान की कथा भक्तों से सुननी चाहिए, तो हम जो है, और भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली है कि जो कोई भी उसको दोहराता है, उसको हम सुनते हैं, तो हमारा जीवन सफल है। और फिर हरि नाम भी हम करते हैं। हर लोग श्लोक में भी त्रुटि हो सकती है ना, हम श्लोक का जो उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते, कठिन है। पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर उसमें गलती भी होती है ना, तो जैसे उदाहरण है वाल्मीकि, तो हमें भगवान का नाम ने, भगवान ने शक्ति दी है, उसको उससे करने से हम मृत्यु को पार कर सकते हैं। मृत्यु उन्हें कष्ट देने जाने के बदले उन्होंने मृत्यु को उपस्थिति का लाभ उठाया और उनके सिर पर अपना पाँव रख दिया। तो अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा भक्त के मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। बहुत सारा अंतर है। जब भक्त अपना शरीर को त्यागता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उस समय सब देवी देवता, भगवान, सब जो है, विष्णु दूत वगैरह आते हैं उनको लेने के लिए। तो भक्त डरता नहीं है। यहाँ पे उदाहरण दिया भी गया है। एक बिल्ली जो है चूहे को अपने मुंह में पकड़ती है कि नहीं। चूहा इतना घबराया हुआ रहता है, चूहे का मृत्यु निश्चित है। वो बिल्ली के मुंह में आ गया, निश्चित। पर उसी मुख में जो है, बिल्ली अपने क्या बच्चे को पकड़ती है, और निश्चित। तो द जॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के जो ये, उनसे कोई नहीं, कुछ नहीं। वही दांत, वही है, वही जॉज है, लेकिन अंतर बहुत है भक्त और अभक्त के बीच में। तो यही है कि किस प्रकार से हमें मृत्यु को पार करना है। और आगे विमान का उदाहरण दिया है, विमान के विषय में बताया गया है, ताकि हम जाने कि वैकुंठ का विमान कैसा होता है। पूरा विशाल विमान रहता है, उसमें बहुत सारे भवन। आज के आधुनिक सबसे भव्य विमान जैसे कि 747 जंबो जेट जो था, बहुत ही विशाल, बहुत ही ह्यूज, बड़ा विमान है। बहुत। और उसके ऊपर भी एक डेक रहता था, अपर डेक। तो उसमें वो लोग एक अच्छा भवन बनाते थे, जहाँ पे लाउंज होता था। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स के लिए लाउंज रहता था। वहाँ जाके बैठ के उन लोग स्नैक्स खा सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं। बाहर का दृश्य सामने ही है, विमान के जस्ट कॉकपिट के ऊपर है, दिखता है सब बहुत सुंदर। तो ये
इतना ही कर सकती है, कितना एक छोटा सा रूम का जितना हो। और जब प्रधानमंत्री जाता है तो यही पूरा जम्बो जेट को एक ऐसा बेडरूम, डाइनिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, इतना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, किचन, पैंट्री, ये सब, हाँ, बेड, अच्छा सोफा, ये वो सब बना देते, ट्रांसफर कर देते हो पूरा विमान को, कर सकते, पर ऐसा नहीं। तो ये आधुनिक युग में ये कर पाना, और इतना फ्यूल, ईंधन कितना जाता है इसमें। पर ये जो वैकुंठ का विमान है, इसमें अच्छे अच्छे जो है बगीचे हैं, झरने हैं, ये बहुत इतने 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 भुवन हैं। तो ऐसा विमान आता है भक्त को ले जाने के लिए, है ना, वैकुंठ से। तो भक्ति के द्वारा ही हम मृत्यु को पार कर सकते हैं। सो इस जीवन का ये उद्देश्य आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, आर्ट ऑफ डाइंग है। कैसा हम इस देह को त्यागेंगे, उसका आर्ट जानना जरूरी है। लिविंग तो लोग रास्ते पे भी रह जाते हैं, क्या प्रॉब्लम, आर्ट ऑफ लिविंग से क्या होने वाला। आर्ट ऑफ डाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। करते श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।